कि बिहार में कानून अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग तरीके से चलता है, यानी कि जिनके पास पैसा है, पहुंच है, उनके लिए अलग कानून है और जो छात्र हैं उनके लिए अलग कानून है। तो अब नीतीश जी को इसका जवाब देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। 11 फरवरी जिस दिन तमाम बिहार के अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर उतरे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन वो कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें से 2 अभ्यर्थियों को, दिलीप कुमार सहित एक अन्य अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 15 दिनों तक उन्हें हिरासत में भी रहना पड़ता है। चार्जेस उन पर कई लगाए जाते हैं कि उन्होंने कानून तोड़ा, शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं बल्कि हिंसात्मक आंदोलन उन्होंने किया था, बल्कि ऐसा कुछ नहीं उसमें हुआ था। लेकिन कल की एक बड़ी खबर आई जब गिरिराज सिंह एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री हैं, बेगूसराय से बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने उस कार्यक्रम में सीधे तौर पे कहा कि अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है तो आप उसके ऊपर लाठी से वार कीजिए। इस बयान के बाद जहां विपक्ष सवाल कर रहा है सत्ता पक्ष पर, वहीं 15 दिन हिरासत में रहकर आए छात्र नेता दिलीप भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या सड़कों पर शांतिपूर्ण आंदोलन करने से जेल भेजा जाएगा। और एक केंद्रीय मंत्री जो कि सांसद है वो सीधे लोगों से ये कहता है, हिंसा की बात करता है कि अधिकारी पर ही आप लाठी से वार करिए तो उसे क्या जेल नहीं भेजा जाएगा। आखिर ये संविधान दो तरफा क्यों है, यही वो सवाल कर रहे हैं। सुनिए छात्र नेता दिलीप को आप इस वीडियो में। दोस्तों, कल एक सभा में गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर सरकारी अधिकारी आपकी बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं तो उनको लाठी से, बेंत से, डंडे से मारिए। तो मेरा सवाल अब ये है नीतीश सरकार से भी और बिहार के डीजीपी महोदय से कि जब हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं और सही मांग को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो हम लोगों पे हिंसा, मारपीट, सड़क जाम, तोड़फोड़ का आरोप लगा दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। तो क्या गिरिराज सिंह सांसद है, मंत्री हैं, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? जो कि खुलेआम मंच से जनता को ये बोल रहे हैं कि सरकारी अधिकारी को मारिए, पीटिए, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या भारत का कानून, भारत का संविधान जो लागू होता है वो सिर्फ छात्रों पे लागू होता है? जहाँ जेल भेजने की बात आएगी तो क्या छात्रों को सिर्फ जेल भेजी जाएगी? क्या गिरिराज सिंह को जेल नहीं भेजा जाएगा? क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? गिरिराज सिंह पे इसलिए कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उनकी पार्टी के समर्थन से नीतीश सरकार चल रही है। तो क्या यहाँ पे कानून का उल्लंघन नहीं है? मेरा सवाल है नीतीश जी से, ये कैसा सुशासन है आपका कि एक तरफ कोई सार्वजनिक मंच से मारने पीटने की बात कर रहा है, हिंसा की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ हम लोग जब आंदोलन करते हैं तो माइक से अनाउंस करते हैं कि कोई भी हिंसा की बात नहीं करेगा, कोई भी तोड़फोड़ नहीं करेगा, और अगर कोई हिंसा की बात करेगा तो हम लोग खुद उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन इसके बाद भी हमारे ऊपर एफआईआर होता है। हमारे आंदोलन में एक थप्पड़ तक नहीं चलता है, और पत्थरबाजी तो बहुत दूर की बात है, एक थप्पड़ तक नहीं चलता है, और हम लोगों के ऊपर तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज किया जाता है। हिंसा करने की बात कही जाती है कि हम लोग हिंसा कर रहे थे, हम लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, और हम लोगों पे ऐसी ऐसी धारा लगा दी जाती है जिसके चलते हमें जेल जाना पड़ता है और 15 दिन तक जेल में रहना पड़ता है। तो मेरा सवाल है नीतीश सरकार से भी, नीतीश बाबू से भी, और बिहार के डीजीपी से, और बिहार के सभी मंत्रियों, विधायकों, नेताओं से कि क्या शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने पे छात्रों को जेल भेजा जाता है तो क्या सार्वजनिक मंच से हिंसा की बात करने पे गिरिराज सिंह पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या यहाँ कानून का उल्लंघन नहीं है? इसका जवाब बिहार सरकार को, नीतीश सरकार को और बिहार के डीजीपी को देना होगा। अगर ये नहीं देते हैं जवाब तो इसका मतलब होगा कि बिहार में कानून अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग तरीके से चलता है, यानी कि जिनके पास पैसा है, पहुँच है, उनके लिए अलग कानून है, और जो छात्र हैं उनके लिए अलग कानून है। तो अब नीतीश जी को इसका जवाब देना चाहिए। तो अभी आप छात्र नेता दिलीप को सुन रहे थे, जिन्होंने सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित डीजीपी से भी पूछा है कि आखिर ये दो तरफा कानून क्यों? क्या कोई नेता है, मंत्री है तो उसके ऊपर कानून अलग से लागू होंगे, और हम जब सड़कों पर अपने मांगों को लेकर उतरेंगे तो हमारे ऊपर कानून अलग से लागू होंगे? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर अगर जेल होता है तो जो मंत्री, नेता, सांसद अधिकारी को पीटने की बात करता है उसे कितने दिनों तक जेल में रहना चाहिए, और अब तक उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई है? यही वो सवाल है जो छात्र नेता दिलीप सीएम नीतीश कुमार और बिहार के डीजीपी से पूछ रहे हैं। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।